हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th जो कि है ट्रेन्स। जी हां, ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे ना। अरे नहीं भाई, ट्रेन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज और कुछ मिक्सिंग सीरीज के बारे में। मगर उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए क्या है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा पोर्टल है जो कि आपको 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल की स्टडी करवा रहा है। साथ ही साथ हायर लेवल स्टडीज, जहां पर हम बात करते हैं एनटीएससी, एनएससी, जेएसएन, पीआरएमओ, इन तीनों ओलंपियाड्स की स्टडीज भी हम लोग आप लोगों तक लेकर के आ रहे हैं। राइट, उसके बाद 6 से 10th तक के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की स्टडी भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। राइट, अगर हम बात करें ऐसी चीजों की जो हमारे सामने है, क्या है ये है बेटा वो एक्सपर्ट टीम। ये वो एक्सपर्ट टीम है बेटा जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके के प्रिपरेटिव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और बहुत सारे टेस्ट्स लेकर के आने वाली है। राइट, तो ये टीम है जिसमें अदिति मैम है, प्रशांत सर हैं, चेरी यादव मैम है, उसके बाद आकाश वर्मा जो कि मैं खुद हूं, लोकेन सर हैं, फिर मेंटल एबिलिटी के, और उसके बाद विकास सर हैं, देन अक्षय मालव सर हैं जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री डेफिनेटली पढ़ा रहे होंगे, या आप लोगों को पता चल रहा होगा कि केमिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है। राइट, यहां ठीक सामने आप लोग देख रहे हैं टेलीग्राम के हमारे वो ग्रुप्स जहां पर हम अलग अलग तरीके से स्टडी मटेरियल जो है पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है सैंपल स्टडी मटेरियल पोस्ट हो रहा है। एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल या पूरा स्टडी मटेरियल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, उस प्रोसीजर को हम यहां से जानेंगे। मगर उससे ठीक पहले जो है मेरा इंट्रोडक्शन, जहां मैं क्या कर रहा हूं, क्या करता हूं और क्या करने वाला हूं, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद हम आते हैं कि हमें पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो कहां से लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को करना होगा वो ये है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो वेबसाइट है उसको हमें विजिट करना होगा। जैसे ही हम उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमें याद आता है कि भाई हमारे पास तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स वेबसाइट का जो नाम है वो हमें पता ही नहीं है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो वेबसाइट है वो कैसा है, उसका क्या नाम है, तो ठीक यहां टॉप मोस्ट ऑफ द स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेटा www.talkingtextbooks.in जो है आप लोगों के ठीक सामने लिखा हुआ है। यहां आपको जाना है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना है। वहां जाकर के इस तरीके के कुछ स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन आप लोगों के लिए बने हुए हैं, कुछ प्लान्स एंड पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जहां पर टॉप मोस्ट पैकेज जो है वो 9000 का, जिसके अंदर आपको मिलने वाली चीजें हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड टीटीबी, रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी लेक्चर्स। किसके थ्रू? एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। राइट, उसके बाद आप लोगों का होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि आपको गूगल क्लासरूम ऐप पे मिलता है। उसी के साथ आपका बाई वीकली क्विजेस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न। सेम पैटर्न से हमारा मतलब क्या है? जिस भी ओलंपियाड की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लेवल का या उसी के पैटर्न का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड जो हमारा पैटर्न है वो है 3500 का टेस्ट सीरीज, जिसके की अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज या बाई वीकली क्विजेस आप लोगों को मिल रहे हैं। स्टडी मटेरियल इस सेक्शन के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसको खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ये जो बाय नाउ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे आप लोग ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जहां आप लोगों को पर्टिकुलर प्राइस नजर आएगी। अगर आप 9000 का पैकेज लेते हैं तो आपको 9000 के पैकेज की 9000 प्राइस नजर आएगी, जहां पर आप लोगों को चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे आइए बता देता हूं। ये 9000 का मान लीजिए आपने पैकेज लिया हुआ है और आप लोग क्या करेंगे, ये डिस्काउंट कूपन वाला जो सेक्शन है यहां पर आप लोगों को टाइप करना है एके लाइव। जैसे ही आप एके लाइव लिखते हैं यहां तो आप लोगों के लिए क्या होगा, 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा और जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 6300 के अंदर। इसमें आप लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके ठीक बाद आप यहां फिर बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहां टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 6300, जो कि आप या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू जो है हमें पेमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों के पास एक कॉल आएगा जो कि होगा टीटीबी एग्जीक्यूटिव का, यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का। वो आप लोगों को बता देंगे कि भाई आप लोगों को किस किस तरीके से अपने पैकेज को प्राप्त करना है।
राइट। अगर फिर भी कोई ऐसी क्वेरी है जो आप लोगों के दिमाग में रह जाती है, उस कॉल के दौरान आप नहीं पूछ पाते हो, तो ये बहुत बढ़िया सा एक नंबर हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाल के रख रखा है, जो नंबर है 9549041111। जैसे ही आप इस पे कॉल करेंगे आप लोगों को सुनाई देगी एक मधुर सी आवाज, और उस मधुर सी आवाज से आप जितने सवाल करना चाहे वो सवाल कर सकते हैं। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए बेटा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। जो चीज हम आज करने वाले हैं वो है ट्रेन्स चैप्टर और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात। साइड में एक छोटी सी इमेज मैंने आप लोगों के लिए लगा रखी है, जहां मैंने बता रखा है कि इसके अंदर आने वाली मेन चीजें हैं नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी, बट उसके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग यहां देखने वाले हैं। मगर उससे ठीक पहले हम ये जान लें कि आज का लेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन, या मेंटल एबिलिटी पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम हमारे दिमाग को तरोताजा रख सकें, राइट। सो ये जो है थिंकिंग स्किल्स बढ़ाने का काम मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से करती है, क्योंकि इसमें आपको अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। क्या है प्री रिक्विजिट्स के बारे में अगर आप जानो, तो प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए इस चैप्टर से पहले। उसमें आता है आपका प्रीडिसीजर, सक्सेसर ऑफ अ नंबर, फिर इंडियन नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप लोग 7th क्लास में है, ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को डेफिनेटली पता होंगी। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में अगर मैं देखूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ है फेस वैल्यू, यहां लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू। ये दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए, इन दोनों का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए डेफिनेटली। पर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। मगर फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करना ना भूलें। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्रीडिसीजर, सक्सेसर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स और एग्जैक्टली रोमन न्यूमरल्स। क्या हो सकता है रोमन न्यूमरल्स से, वो हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले हम देख लें कि लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होने वाले हैं। लर्निंग आउटकम्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, रोमन नंबर्स को या न्यूमरल्स को समझना, कन्वर्टिंग द नंबर्स इनटू रोमन न्यूमरल्स, या फिर वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा भी हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए बेटा, आगे जो है हम देख लेते हैं। आगे क्या है, एक ब्लैंक स्क्रीन है जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बेसिक चीजें जो आप लोगों ने पहले जो है थोड़ी लापरवाही से पढ़ी हुई होंगी, राइट। सो हम लोगों ने एक छोटा सा वर्ड अभी पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था प्रीडिसीजर या प्रीडिसेसर, ठीक है। तो उस प्रीडिसेसर या प्रीडिसेसर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है प्रीवियसली यूज्ड टर्म या पहले आने वाली टर्म, राइट। प्रीवियस टर्म। यार मैं जो है थोड़ा सा आज बोर्ड मेरा साथ छोड़ रहा है तो प्लीज बने रहिएगा। प्रीवियस टर्म, राइट। प्रीवियस टर्म से मेरा मतलब है पहले आने वाली टर्म। किसके पहले आने वाली टर्म? मान लो उदाहरण के तौर पे आपको दे दिया जाता है 463, राइट, और आपसे पूछा जाता है कि 463 से पहले वाली टर्म बता दीजिए भाई, तो आप क्या करेंगे? 462 आपकी जो है 463 से पहले आने वाली टर्म है। उसी तरीके से ये हुआ आपका प्रीवियस टर्म या प्रीडिसेसर, राइट। अब बात करते हैं हम सक्सेसर की। सक्सेसर की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दिमाग में सक्सेसर सुनते ही नेक्स्ट नंबर या फिर टर्म जो है वो आ जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यही उदाहरण के लिए वापस से एक सिंपल एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि नेक्स्ट टर्म 462 की क्या होने वाली है, तो मैं क्या कहूंगा? नेक्स्ट टर्म जो है वो 463 होने वाली है। अगर मुझसे फिर से पूछा जाए कि 463 के आगे आने वाली टर्म या 463 का सक्सेसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 464 लिख देंगे, राइट। क्या हुआ? अब जैसे आपको यह कहा गया
फॉर एग्जाम्पल कि 463 मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि भैया प्रीडिसेसर जो है 463 का वो बता दो, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रीडिसेसर या फिर प्रीवियस टर्म है, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में, 463 के रेस्पेक्ट में। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई सक्सेसर टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, 464 को नेक्स्ट टर्म बता देंगे, वो होगी किसके रेस्पेक्ट में, 463 के रेस्पेक्ट में, राइट। ऐसे ही अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि 462 की नेक्स्ट टर्म्स यानी कि या फिर दो नेक्स्ट टर्म्स मुझे बता दीजिए, तो मैं क्या कहूंगा, 463 और 464 जो है 462 की आगे आने वाली दो नेक्स्ट टर्म्स हैं, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम में अगर मैं आपसे पूछूं तो चलिए मान लीजिए मुझे ये जो डिजिट नजर आ रही है, ये मेरा कौन सा नंबर सिस्टम है, अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओ भाई। अगर मैं आपको ध्यान से देखने के लिए कहूं तो आप इसको कहेंगे कि सर ये 5 लाख है, राइट। जैसे ही आप इसको ध्यान से देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये 5 लाख है। और अगर इस पैटर्न को मैं इस तरीके से लिख दूं, जरा मुझे बताना, ठीक है। ये जो दो टर्म्स तुम्हारे सामने हैं ये दिखने में एक जैसी हैं, राइट, पर एक चीज जो तुम्हें ध्यान से देखनी है या ध्यान से समझनी है वो ये है कि ऊपर जो टर्म लिखी हुई है यानी कि ये, राइट, 5000000, ये जो टर्म है, दिस इज अ नोटेशन ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम, राइट। जब हम बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम की तो नोटेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है। जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मेन बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होगा आओ बता देता हूं। इंडियन नंबर सिस्टम में जो सेपरेटर होता है वो चलता है 3, 2 और 1 के हिसाब से, राइट। जहां हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के सेपरेटर चलते हैं 3 और 3 टर्म्स के हिसाब से। ध्यान से समझ लो, सोच लो और देख लो इन चीजों को कि क्या डिफरेंस होता है, राइट। वहीं अगर मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल दूं, ये जरा मुझे बताओ कि क्या है। अगर मैं इस टर्म को नॉर्मली लिखता हूं या नॉर्मली बोलता हूं तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि दिस इज 12 करोड़ 12 लाख, यानी कि 12 करोड़ 12 लाख 12,100 23, राइट। मैं ऐसा कुछ बोलूंगा अगर मुझसे ऐसे पूछा गया तो। लेकिन अगर मैं इस ही नंबर को, ये तो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इस ही नंबर को आप क्या करो कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो है लिख करके मुझे दिखा दो, तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, सॉरी 123 आएगा लास्ट में, ठीक। जो सेपरेटर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से लगेंगे, समझ गए। दोनों का डिफरेंस मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने तुम्हें सिखा दिया है, मैंने तुम्हें समझा दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। वहीं अगर मैं तुमसे बात करूं कि बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जो कि है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो उसको हम आगे देख लेंगे। बट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो तो मैं अभी बता देता हूं। फेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की, वो होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि अगर मान लो मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हें बता देता हूं यहां पर, ये लो भाई, मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं कि तुम्हारी जो फेस वैल्यू की बात होती है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे चेहरे की कितनी कीमत है,
ठीक है, या किसी भी डिजिट के चेहरे की कितनी कीमत है, ऐसा नहीं होता है। 2, 3, 4, 5, 6 ये एक जनरल नंबर है जो कि है 23,456। इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया फेस वैल्यू बताओ किसकी, 4 की, राइट, और फिर तुमसे पूछूं कि प्लेस वैल्यू बताओ, किसकी बताओगे, 4 की, तो तुम क्या कहोगे, 4 की जो फेस वैल्यू है दैट इज 4 ओनली। एंड अगर मैं तुमसे पूछता हूं प्लेस वैल्यू बताओ, तो तुम साफ साफ लिख दोगे हंड्रेड्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। कैसे, ये हुई आपकी वंस, ये हुई आपकी टेंस और ये हुई आपकी हंड्रेड्स, राइट। क्या हुआ, ये हुई आपकी वंस, ये हुई आपकी टेंस और ये हुई आपकी हंड्रेड्स, राइट। ये डिफरेंस होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, जहां हम एक्चुअल में मेंटल एबिलिटी में क्या चैप्टर्स के अंदर हम क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही तुम देखते हो तुम्हारा पहला टॉपिक आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खास करके ध्यान रखनी है, उन्हीं के बारे में यहां बताया गया है और हम उनको आज डिस्कस करेंगे, राइट। आज सिर्फ डिस्कशन वाला पार्ट, कुछ एग्जांपल्स वाला पार्ट, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस करेंगे, राइट। जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि यहां ठीक देखो ये बहुत प्यारा सा जो डिजिट या नंबर या नाम तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब का बटन। यहां वीडियो के साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको फटाफट से दबा दीजिए और दबाते ही तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और उसके बाद तुम क्या है कि रेगुलर वीडियोस जो है हमारे देख पाओगे। मगर उससे ठीक पहले आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही तुम नंबर सीरीज देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में अलग अलग तरीके के नंबर्स आ जाने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, डिजिट्स आ जाने चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। बट अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करो तो तुम्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलना पड़ेगा, और वो पैटर्न क्या होगा आओ देख लेते हैं। इस नंबर सीरीज के टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द सेट ऑफ गिवन नंबर्स in a series are related to one another in particular pattern or manner। जो तुम्हारी याद रखने या ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है बेटा, क्या है, ये है। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, सोच लेना, और अगर परेशान होना हो तो इस चैप्टर को मत पढ़ना। लेकिन अगर परेशान नहीं होना चाहते हो तो इस नंबर को जरा ध्यान से, या सॉरी इस वर्ड को जरा ध्यान से या इन वर्ड्स को ध्यान से रखना अपने दिमाग के अंदर कि तुम्हें क्या एक्चुअल में करना है। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना और नहीं लेना तो वीडियो को बार बार देखते रहना। बट एक्चुअल में क्या होना है कि किसी भी सीरीज के अंदर तुम्हें पैटर्न या फिर मैनर को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करना होगा, और जैसे ही तुम उस पैटर्न या मैनर को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम्हें क्या होगा कि सारे जवाब सामने नजर आने लगेंगे, ठीक। तो एक रिश्ता सा बन जाएगा तुम्हारा उन नंबर्स के साथ, और उसी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स को हमें फाइंड करना होता है। तो पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स से मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज समझता हूं कि मुझे ये पता है कि अगर मैं ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए 1, मुझे दिखना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, यही दिखना चाहिए। अरे भाई अगर मैं ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स नजर आने चाहिए जो कि हैं, ठीक। वहीं अगर मैं तुमसे इवन नंबर्स की बात करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स नजर आने चाहिए, राइट। क्या हुआ, दीज आर दी ऑड नंबर्स एंड दीज आर दी इवन नंबर्स। ध्यान रखो, ध्यान से देखते चलो क्या कहा गया है और क्या पूछा है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब कंटिन्यूएशन में आने वाले ऑड नंबर्स हमें दिखाने होंगे या बताने होंगे। दूसरा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब हुआ कंटिन्यूएशन में आने वाले इवन नंबर्स, राइट। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव प्राइम या कंपोजिट नंबर्स की बात हुई है, तो जो भी प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स रेगुलर सीरीज में आएंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर देंगे,
फिर एक पैटर्न और है, वो पैटर्न है स्क्वायर क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स विद और विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मान लो तुमसे कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ 2, तो तुम 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर इज 9, देन फिर आगे तो 16, देन 25। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि भाई ये जो सीरीज है ये स्क्वायर है किन नंबर्स का, तो तुम फटाफट से क्या करोगे, ये बता दोगे कि सर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे या इन नंबर्स को स्क्वायर करोगे तो हमें ये ऊपर वाली सीरीज मिलेगी, राइट। इसमें इन पैटर्न में या इन सीरीज के अंदर या ऐसे ही किसी सीरीज के अंदर जिसमें स्क्वायर नंबर्स होंगे या स्क्वायर ऑफ नंबर्स होंगे, उनमें कुछ एडिशन करके कुछ सब्सट्रैक्शन करके तुमसे कोई भी सीरीज या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सम प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स। अब क्या हो सकता है कि इसी सीरीज को अगर मैं ले लूं तो मैं कुछ ऐसी सीरीज बना सकता हूं कि 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 लिख दिया, फिर मैंने 4 एज इट इज लिखा, उसके बाद मैंने क्या करा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 10 लिख दिया, राइट। फिर मैंने क्या करा 4, उसके बाद 5 को लिख दिया, मिटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, राइट। फिर मैंने क्या करा कि 10 के बाद मैंने यहां 6 लिख दिया। अब जो है ध्यान देने वाली चीज क्या है, ध्यान देने वाली चीज ये है कि पैटर्न यहां चेंज हो रहा है। 7 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया और 14 लिख दिया। क्या करना है, जरा नंबर्स को ध्यान से देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें यहां दिखेगा कि इवन नंबर की सीरीज है और बीच में जो है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 या मल्टीप्लिकेंट ऑफ 2 है, राइट। कैसे, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 मिला, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 10 मिला, और 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 14 मिला। इस तरीके की कुछ सीरीज तुम्हें दे सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि भाई ये तुम्हारा जो है 8 आ गया, अब मुझे बता दो कि यहां क्या डिजिट आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सम नंबर्स। ऐसा हो सकता है कि इस ही सीरीज में वो क्या करें, तुम्हें दे दे 2, 3, 4, 5, 6। अब जो एक्चुअल सीरीज है इसमें ये तुम्हें सीरीज दे रखी है, बट इसने क्या करा कि इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, और इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से। तो एक्चुअल सीरीज जो तुम्हारे सामने आएगी वो आएगी 1, 3, 2, 5 एंड 3 अगेन, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल सीरीज किस तरीके से बन रही है। अब इस सीरीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे 1, 3, 2, 5, 3, तो सीरीज कैसे बन रही है वो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। यहां देखो 1, 2, 3, और आगे जब तुम जाओगे तो 4, 5, 6 भी तुम्हें मिलेगा, बट एक नंबर के गैप में मिलेगा। यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 3, 5, 7, 11 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा जहां पे तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि भाई ये ऑड नंबर की सीरीज और रेगुलर नंबर की सीरीज जो है उसको मिक्स करके एक पैटर्न बनाया हुआ है, राइट। ऐसे ही कुछ और भी पैटर्न्स तुम्हें मिल सकते हैं। पहली जो चीज है नंबर सीरीज के अंदर वो आती है कुछ इस तरीके से लिखी हुई, या इस तरीके का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें नजर आएगा जो कि है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक और सीरीज ले लेते हैं जहां हम लिखते हैं 2, 4, 6, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे यहां या तुम्हारे सामने, राइट, जिसमें क्या हुआ है 2, 4, 6, 8 यहां मिसिंग है, यहां फिर 10 है, यहां फिर एक मिसिंग है, और यहां फिर 14 है। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि भैया ये जो मिसिंग स्पेसेस हैं या ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको भर दो, और तुम्हें ऑप्शन जो दिए होंगे वो कुछ इस तरीके से दिए होंगे। 8 दे रखा होगा, 10 दे रखा होगा, 12 दे रखा होगा, 16 दे रखा होगा, और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, हो सकता है वो पॉइंट्स में भी ऑप्शन दे दे, बोल दे कि भाई लो ये भर दो, फिर तुम्हें बोल दे 12.5 भर दो, फिर तुम्हें बोल दे 16.5 भर दो, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस तुम्हें दिए जा सकते हैं, बट तुम्हें क्या है कि एग्जैक्ट पैटर्न को पहचानना है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था और इसको हाईलाइट भी किया था कि पैटर्न या मैनर तुम्हें पहचानना होगा
किसी भी सीरीज के अंदर किस तरीके का पैटर्न यूज किया गया है या किस तरीके का मैनरिज्म यूज किया गया है वो हमें पहचानना होगा। तो इन ऑप्शंस के थ्रू मुझे क्या पता चलता है, इन ऑप्शंस के थ्रू मुझे यह पता चलता है कि अगर मैं देखूं एक कंटिन्यूटी सीरीज की 2 4 6, तो क्या है, इवन नंबर्स का एक सीरीज है यहां तक, उसके बाद भी कुछ इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्या मैं कुछ इवन नंबर्स को यहां प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये देखो, अगर मैं इन दोनों इवन नंबर्स को यहां प्लेस करता हूं तो क्या मेरी सीरीज में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। एक कंटिन्यूटी डेवलप हो रही है, एक कंटिन्यूटी बन रही है, जिसको कि मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है, राइट। तो क्या हुआ, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये एक पैटर्न बन गया और मेरा आंसर जो है वो एक तो 8 हो गया और एक 12 हो गया, राइट। इनको ध्यान रखते हुए चलना। तो मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, या हो सकता है तुम्हें एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑड नंबर दे दे, या इन्हीं सीरीज में या इसी सीरीज में कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर डिवीजन या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करके तुम्हें कोई भी सीरीज बना करके वो दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज की। रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज में तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन देगा तो कुछ इस तरीके का दे सकता है। राइट, एक पैटर्न ऐसा हो सकता है जिसमें तुमसे क्या पूछा जाएगा, प्लीज, मतलब ठीक है प्लीज नहीं बोलेगा वो, फिर भी तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हें उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है, आओ देख लेते हैं। प्लीज आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म, राइट। जहां तुमसे ये पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म, तो तुम्हें सिंपल सी एक चीज करनी है। वो सिंपल सी चीज है कि तुम्हें यह बताना होगा कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। अगर तुम इस सीरीज को या इस पैटर्न सीरीज को ध्यान से देखो तो तुम्हें यह नजर आएगा कि यह ऑड नंबर की सीरीज है, राइट। अगर तुम ऑड नंबर की सीरीज को देखते हो या अगर आप ऑड नंबर की सीरीज को देखते हो तो आपको यह नजर आना चाहिए बेटा कि यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, तो यहां डेफिनेटली 12 नहीं हो सकता। हालांकि कंटिन्यूटी बन रही है, कुछ रिवर्स कुछ फॉरवर्ड में कंटिन्यूटी बन रही है, बट अगर मुझे यह पता चल गया कि ये ऑड नंबर्स की सीरीज है तो मैं क्या करूंगा, इस रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई कर लूंगा, राइट। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे फिर से एक ऑड नंबर की सीरीज नजर आती है जो कि है 11 और 13। मगर आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है यहां आपको 9 दे रखा हो जो कि करेक्ट आंसर हो सकता है, या फिर आपको दे रखा हो 15, फिर आपको दे रखा हो 17, ऐसे कुछ ऑड नंबर्स आपको दे रखे होंगे। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, करेक्ट सीरीज पहचाननी है, करेक्ट ऑप्शन पहचानना है और अपना आंसर टिक कर देना है। ध्यान रखें 7 के जस्ट बाद आने वाला या कॉन्जिक्यूटिवली 7 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर जो है वो 9 होता है। दैट मींस योर करेक्ट आंसर विल बी 9। इट वोंट बी 15, इट वोंट बी 17, बट इट वुड बी 9, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो है अल्फाबेट सीरीज के बारे में हमसे पूछा जा सकता है या मुझसे पूछा जा सकता है। अल्फाबेट सीरीज का मैंने जो है इंट्रोडक्शनल पार्ट स्टार्टिंग चैप्टर 1 में पढ़ा था, जहां मैंने अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। अलग अलग सीरीज थी, अलग अलग क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाए गए थे या आप लोगों को करवाए गए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सारे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अल्फाबेट सीरीज में हम जो है एकदम धुरंधर हो चुके होंगे। मगर फिर भी अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या नजर आना चाहिए, आइए देख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है, ABCDEFGHI एंड सो ऑन। ये कितने लेटर्स होते हैं, ये होते हैं 26 लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स, राइट। जब हम बात करते हैं 26 लेटर्स की या 26 अल्फाबेट्स की तो मेरे दिमाग में ABCD पूरी की पूरी घूम जाती है।
ये होती है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस अल्फाबेटिकल सीरीज में जो है हम अलग अलग तरीके से खेल खेलना शुरू करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारी जो है पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उनको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर जो मेरा पहला टाइप है क्वेश्चंस का, या पहला टाइप जो होने वाला है क्वेश्चंस का, वो है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स से मुझे क्या समझ में आता है, आइए देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स से मुझे समझ में आता है पहला अल्फाबेट का ऑर्डर, या अल्फाबेट जो कि एक ऑर्डर में जमे हुए हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरू करता हूं A B C D E F G H I J K L M, राइट, तो क्या है A B C D E F G H I J K L M, ये जो है मेरा एक सेट पैटर्न है, या अगर मैं कहूं कि अल्फाबेट्स जो हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमे हुए हैं, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर, राइट, या फिर राइट ऑर्डर। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूं या मैं पहचान सकता हूं इस सीरीज को, तो मुझे पता चल जाएगा कि दीज अल्फाबेट्स आर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसमें अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। मगर इनमें अगर मैं कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई करना चाहूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि डी जो है वो 4th पोजीशन पे आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आई जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आई जो है 9th पोजीशन पे मेरे पास आता है। उसी तरीके से एम से अगर मैं बात करूं, या आपसे यह पूछा जाए कि भाई एम कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप कहेंगे कि एम 13th पोजीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में हमने जो है एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, जहां हमने आपको बताया था कि भैया अल्फाबेट्स की पोजीशंस किस तरीके से याद करनी है। अगर अभी तक वो सीरीज या एक शॉर्ट ट्रिक याद नहीं हुई है तो प्लीज चैप्टर 1 के लेक्चर 1 को ध्यान से वापस से दोबारा से देख लो बेटा, और इसको याद कर लो, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो तुमसे ये या आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर बता दीजिए, या इस सीरीज में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है उसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, सेकंड टॉपिक जो मेरा है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स के अंदर, वो है अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहूं कि A B C D E F G H और I, राइट, ये हुआ हमारा अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। इस रिवर्स ऑर्डर के अंदर अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां मेरा X Y और Z आना चाहिए, एग्जैक्टली आना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब मैं इनके नंबर्स की बात करता हूं या इनके नंबरिंग की बात करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज दिखता है। आइए देख लेते हैं कैसे पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न इस तरीके से चेंज होगा कि अब मैं इनको 1 2 3 लिखूंगा, सो ऑन, और यहां लिखूंगा मैं 26 25 24 23 22 21 20 19 एंड 18। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज एक ऑर्डर में जमी हुई होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि भैया ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जो कि एक ऑर्डर में, या एक सीरीज है जो कि ऑर्डर में जमी हुई है। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्फाबेट्स इन रिवर्स ऑर्डर क्या होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और नंबरिंग जो है वो 1 2 3 4 5 के हिसाब से कर देंगे, राइट। ध्यान रखें इस केस में जो अल्फाबेट ए है विच विल बी ऑन 26th पोजीशन, अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में कैसे नजर आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे।
मगर अभी के लिए जो एक एग्जाम्पल में है मेरे पास वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे हो सकता है ए सी डैश जी स्लैश आई, ऐसा कुछ सवाल पूछ ले और आपसे कह दे कि ये जो डैश है या ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, प्लीज बता दीजिए। तो आपको ध्यान से इस सीरीज को देखना है और जैसे ही आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको नजर आता है यहां बी जो है गैप में है और आगे जब आप देखते हो तो क्या गैप में है, यहां मुझे एच गैप में नजर आता है, राइट। तो मुझे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो एक टर्म है वो मिसिंग थी बी, उसी तरीके से यहां पर डी होना चाहिए, उसी तरीके से यहां पर जो है डी होना चाहिए, राइट। तो अगर यहां डी है तो डेफिनेटली यहां पे ई मिसिंग है, ठीक। यहां पे एफ होगा और एफ के बाद जो है जी आता है। तो ध्यान से इस सीरीज को देखने से मुझे यह पता चलता है कि मेरी एक एक टर्म का जो है जंप यहां लगाया गया है और मिसिंग टर्म जो है मेरी ई होने वाली है या ऑप्शन जो है मेरा ई करेक्ट होने वाला है, राइट। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मगर उनको करने से पहले सारे टाइप्स को जानना या सारे टाइप्स को देखना बहुत जरूरी है। तो अगला टाइप जो है मेरा वो है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। क्या है भाई इसमें मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के अंदर मुझे यह पता होना चाहिए कि कुछ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है और उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमारे सामने मिसिंग टर्म्स डेफिनेटली हो सकती हैं, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उसमें मैंने क्या करा कि आप लोगों को मिसिंग टर्म्स का एक एग्जांपल जो है वो पहले ही समझा दिया। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है कि मिसिंग टर्म जो है वो यहां तुम्हारे लिए ई थी, इसको तुमने कैलकुलेट कर लिया है। इस एग्जांपल को एक बोनस एग्जांपल के साथ रिप्लेस कर देते हैं और तुम्हें ये बता देते हैं कि एम ओ पी आर, ठीक। एक सेकेंड मिसिंग टर्म्स का एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको एक पैटर्न दे देते हैं जो कि अब पैटर्न बना दिया गया है। यहां मैंने आपसे ये पूछा कि भाई इस सीरीज के अंदर एक मिसिंग टर्म मुझे बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, एम ओ आर और आगे डैश है। इस पैटर्न को समझकर मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा ऑप्शन जो है करेक्ट कैसे होने वाला है। अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो मुझे दिखेगा कि एन यहां मिसिंग है या एक एन का जंप लगाया गया है, यहां पे पी का जंप लगाया गया है और आर आया है। तो क्या होगा इसका आंसर, यहां पे टी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां एस का एक जंप लगेगा तो आएगा टी। अगर तुम इसको नंबर के फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहो, एक छोटी सी ट्रिक है जो नंबर के फॉर्मेट में सॉल्व करने की है, मगर उसके लिए हमारे पास आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर क्या है या पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की। इसीलिए मैं कह रहा हूं चैप्टर 1 में जो ट्रिक सिखाई गई है उसको कृपया करके याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि आप अगर उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल गलत हो गया, एग्जाम्पल जो है गलत हो गया। एक सेकेंड, मुझे आप लोगों को एग्जाम्पल दूसरे तरीके से समझाना था। अब इसमें देखो दो तरीके के एग्जाम्पल बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां बना देते हैं, दूसरा हम जो है आपके लिए और ले आएंगे। बट इस एग्जाम्पल को वापस से समझ लो, क्या है, एम ओ आर, राइट। यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास दो टर्म्स मिसिंग है, यहां +1 है, यहां पे पी क्यू आना चाहिए, तो यानी कि यहां पे हुआ +2 तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारे पास जो है तुम्हारी अगली टर्म पूछी गई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, एक बार फिर से समझा रहा हूं।
कि क्या किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। वापस से देख लेते हैं, ध्यान से देखो बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे यह पूछा गया कि आर के आगे आने वाली टर्म कौन सी होने वाली है, तो तुम क्या करोगे, फटाफट से इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, विच विल बी कितना, यहां पे तुम्हें कितना गैप नजर आ रहा है फटाफट मुझे बता दो, जो कि है n का गैप, राइट। उसके बाद तुम आगे जाओगे तो तुम्हें O P Q का गैप नजर आएगा, यानी कि यहां पे एक अल्फाबेट का गैप, यहां दो अल्फाबेट का गैप, यहां पर डेफिनेटली कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। कैसे, जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा V, करेक्ट ऑप्शन विल बी V। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने सीरीज का पैटर्न देखा और मुझे ये समझ में आया कि यहां पर +1 का गैप है, यहां पर +2 का गैप है और यहां पे +3 का गैप डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो पीछे जो है एक एक का गैप बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आइडिया लगा लिया इन दोनों को देख करके कि R और V के बीच में डेफिनेटली 3 का गैप बैठेगा, या R और इस डैश के बीच में 3 अल्फाबेट्स का गैप बैठेगा, जो कि है S T U, और आंसर मेरा आना चाहिए V, यानी कि मेरा V जो ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा उसको मैं करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दूंगा, राइट। आगे बात कर लेते हैं बेटा, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज एग्जैक्टली नंबर की तरह काम करता है, जिसमें अगर तुमसे ये कहा जाए कि रॉन्ग टर्म पहचानो या रॉन्ग अल्फाबेट पहचानो, तो तुम फटाफट से क्या करोगे, उस रॉन्ग टर्म को पहचान लोगे। कैसे, आओ देख लेते हैं। तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ होगा ACEFI एंड K, राइट। अगर ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है तो तुम्हें क्या पूछा होगा, इसमें तुमसे पूछेगा कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज मुझे बता दो। सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसा कुछ भी बोल सकता है, तो तुम्हें क्या करना होगा, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज तुम्हें बतानी होगी। जैसे ही तुम रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज को डिटेक्ट करने जाओगे तो यहां ध्यान से देखो, यहां एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को ध्यान से देखो और मुझे फटाफट से बता दो कि क्या पैटर्न बन रहा है तुम्हारे पास, या क्या पैटर्न तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, इस सीरीज के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, आओ देख लेते हैं। A और B गैप दिख रहा है, कितने का गैप है, 1 3 5, यही है, ये 9 है, राइट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 6 है, राइट। समझ में आ रहा है, EFGHIJK, बताओ फटाफट, दिख रहा है या समझ में आ रहा है तो मुझे फटाफट बता दो बेटा। ACEFI एंड K, यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, क्या यही पैटर्न है, ध्यान से देखो बेटा, यही पैटर्न बन रहा है, जहां पर जो डिफरेंस है विच इज ऑफ 2। कैसे 2 का डिफरेंस है, इस सीरीज को ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है 11 और 9, राइट। यहां 2 का डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं 1 और 3 की, तो यहां पे भी आपका 2 का डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं 1 और 5 की, तो वहां पे भी आपका 2 का डिफरेंस है, ठीक। तो डेफिनेटली इस टर्म में और इस टर्म में -2 का ही डिफरेंस होना चाहिए या 2 का डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरीके से 5 और 6, यानी कि इस पोजीशन पे जो भी टर्म आएगी उसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो मुझे ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यहां F जो है, दिस इज द रॉन्ग टर्म, ठीक। मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मेरा F लिखा होगा उस ऑप्शन को टिक मार्क कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था
कि किसी भी सीरीज का पैटर्न या किसी भी सीरीज का मैनर समझना तुम्हें आना चाहिए कि वो किस मैनर में या किस पैटर्न में तुम्हारे सामने रखी गई है, राइट। इस सीरीज को देख करके हमें यह पता चलता है कि आप लोगों के सामने जो सीरीज रखी गई थी उसमें जो डिफरेंस था वो -2, सॉरी डिफरेंस जो था वो 2 का था, और अगर मैं 3 में से 1 निकालता हूं तो मेरे पास 2 रह जाता है। ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में तुम्हें बताया है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है। 11 में से 2 गए यानी कि -2 हुए तो 9 बचा। 6 में से 2 जाने पर, सॉरी 9 में से 2 जाने पर तुम्हारे पास जो टर्म आनी चाहिए थी वो यहां गड़बड़ है, 6 डेफिनेटली नहीं आता 9 में से 2 निकालने के बाद। फिर ऐसे ही तुमने आगे चेक किया तो 5 में से 2 निकालने के बाद तुम्हारे पास 3 आता है, और 3 में से 2 निकालने के बाद तुम्हारे पास 1 आता है। तो ये पर्टिकुलर एक सेट ऑफ पैटर्न है जो हमें इस सीरीज के बारे में बताता है कि भाई अगर मैं 2-2 के गैप में एक पर्टिकुलर सीरीज लिखता हूं तो यहां ये जो f है, दिस इज माय रॉन्ग टर्म, ठीक। इसकी जगह जो मेरी राइट टर्म आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी g, राइट। अगर मैं g के बारे में लिखता हूं तो g का जो नंबर है वो कितना होगा, फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट बताओ भाई, राइट। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया ना। जब तुम g का नंबर लिखोगे तो नंबर कितना आना चाहिए यहां पे, 7 आएगा ना भाई। अगर तुम g को रिप्लेस करोगे इससे तो 7 आ जाएगा। अगर 7 यहां रिप्लेस हुआ तो 9 में से 2 जाने पर 7 और 7 में से 2 जाने पर 5, यही सीरीज बनेगी। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये हुआ हमारा दूसरा टाइप। पहला टाइप रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, गिवन सीरीज का क्या था, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म। तो क्या करोगे, IWT के अंदर यानी कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म के अंदर तुमने F ऑप्शन को मार्क कर देना है। अगर तुमसे ये पूछा जाए या अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म एंड प्लीज मार्क द राइट टर्म एज द आंसर और करेक्ट टर्म एज द आंसर, और वहां पर F भी दे रखा हो ऑप्शन में और G भी दे रखा हो ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस ध्यान से पढ़े हुए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हमें पता होना चाहिए। पैटर्न 1 जो मैंने आप लोगों को बताया वो है ये, जहां पे आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि प्लीज आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म। पैटर्न 2 के अंदर आप लोगों से ये पूछेगा और ऑप्शंस भी दे देगा, F भी दे देगा ऑप्शन में और G भी ऑप्शन में दे देगा, और आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म एंड मार्क द करेक्ट टर्म एज योर आंसर। समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि F जो है हमारी रॉन्ग टर्म है, राइट। उसके बाद आप G ऑप्शन को करेक्ट टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा ही ये गया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म एंड देन मार्क द करेक्ट टर्म एज योर आंसर। तो आपकी करेक्ट टर्म जो है वो G होनी चाहिए थी, इसलिए आपने क्या करा, G को मार्क किया और F को रहने दिया। समझ गए? यहां मैंने समझा दिया है कि G इज योर करेक्ट टर्म, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और किस तरीके से क्रिएट हो रहा है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी टॉपिक या आखिरी टाइप जो हमारा इस ट्रेन नाम के चैप्टर में होने वाला है वो है लेटर रिपीटिंग सीरीज। लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर जो है बहुत सारी तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। अगर मैं यहां बहुत सारे तरीके के पैटर्न्स की बात करूं तो पहला पैटर्न जो मेरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल A B A B A B, ऐसा हो सकता है, राइट। सेकंड पैटर्न जो मेरा हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा आपसे सवाल पूछ ले कि भाई ऐसा, अब बताओ कि आगे क्या पैटर्न आने वाला है, राइट।
यहां पे भी आपसे पूछ सकता है कि क्या पैटर्न आने वाला है। ये बहुत इजी टाइप का सवाल होता है जिसमें आपको ऑब्वियसली पता है जब ए बी रिपीट हो रहा है तो यहां पे भी ए बी ही आएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं ऐसा मानूं कि मेरा जो टाइप 2 है, यहां लिख लो टाइप 1, ये हुआ आपका टाइप 2। अगर आपसे ये पूछा गया कि ए बी सी डी ये जो है एक पैटर्न है, आप बताइए आगे के 2 या आगे के 3 पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? ए बी सी डी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां आएगा ई एफ, यहां पे भी आएगा ई एफ और यहां आएगा जी एच। समझ में आया बेटा? समझ में आया क्या? बताओ भाई, समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से इसको देखते रहो, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा या आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, क्या हुआ है? ए बी 2 बारी रिपीट हो रहा था, सी डी फिर से 2 बारी रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या करा? डी के जस्ट आगे आने वाली टर्म ई और एफ कंटिन्यूटी वाली टर्म उसको उठा लिया, यहां रिपीटिव में लिख दिया। हमें एग्जैक्टली पता था कि ये जो टर्म है ये 2-2 के सेट में रिपीट हो रही है या एक पेयर में रिपीट हो रही है। तो हमने क्या करा? हमारा अगला पेयर लिखा और उसके आगे जो तीसरी मिसिंग टर्म थी या तीसरी मिसिंग अल्फाबेट का सेट था उसको हमने यहां पे मार्क कर दिया। समझ गए बच्चे? चलिए, टाइप 3 क्या हो सकता है, आओ देख लेते हैं। ए बी सी इस तरीके का एक टाइप हो सकता है, राइट? उसमें आपसे पूछ लेगा कि भाई आगे वाली टर्म बता दीजिए। फिर हो सकता है चौथा टाइप जो कि होगा ए बी सी बी ए बी सी। देन आपसे पूछ ले कि अगला वाला टाइप मुझे बता दीजिए या अगला जो मिसिंग टर्म है वो मुझे बता दीजिए, राइट? इसमें आपको क्या ध्यान देना होगा कि ये 3 टर्म्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली रिपीट और रिवर्स की जा रही हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी, यहां पे भी डेफिनेटली सी बी ए आंसर आना चाहिए, राइट? ये कुछ टाइप्स हैं और भी डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं, तो उन पैटर्न्स को हमें समझना होगा। किससे? गिवन सीरीज से हमें पैटर्न समझना होगा या मैनर समझना होगा और आगे वाले आंसर को हमें डिफाइन करना होगा या डिटेक्ट करना होगा। तो लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर जो टाइप आता है वो आता है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूं तो क्या समझाना चाहिए, आओ चलो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम ऐसा करते हैं कि कैप्सूल लॉक में लिख लेते हैं या कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ समझाने के हिसाब से ले रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिएगा क्या करना है। ठीक, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और इसका जवाब देने के लिए तैयार रहो। ठीक है बेटा, क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर या इस सवाल के अंदर वो तुम्हें पता होना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मिसिंग टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्छा सर, हम कंफ्यूज ऐसे हो गए कि आपने आगे जाकर के जो है स्मॉल लेटर्स लिख दिए। अरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लो। तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि जो सेट आपको नीचे दे रखे होंगे, मान लो आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। और अगला ऑप्शन आपका दे रखा है, ठीक?
तो आप लोगों को क्या करना है, हर सेट को यहां पर डाल करके देखना है या प्लेस करके देखना है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट सेट क्या आना चाहिए वो पता चल जाएगा। अभी के लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। वो कैसे, आओ देख लेते हैं कैसे हुआ ये करेक्ट आंसर। अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं और यहां से ब्रेक करूं तो एबीसी बना, राइट। उसके बाद एबीसी फिर से बन गया और फिर एबीसी फिर से बन गया। ऑप्शंस को ध्यान से देखने पे या ब्लैंक स्पेसेस पे प्लेस करने से मुझे ये करेक्टली पता चल जाएगा कि मेरी एक सीरीज का पैटर्न क्या बन रहा है। अगर मैं BAC को अपना करेक्ट आंसर मानता हूं तो आओ देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बनेगा। हालांकि वो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली, मगर फिर भी तुम्हें यह बताना जरूरी है कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अब देखोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि सर आपने सही बताया था। यहां तो जो है पैटर्न सेट हो गया, राइट, मगर यहां पे पैटर्न बिगड़ गया और यहां तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया, ठीक है। लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर यह ध्यान रखना है कि पैटर्न सेट होना बहुत जरूरी है, जो कि यहां नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा सर? यहां तो आ गया एबीसी, यहां आ गया एबीए और यहां आ गया एसीसी। कोई सेट पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने क्या करा कि इस ऑप्शन को जो है रॉन्ग कर दिया, ठीक। वहीं हमने जब ऑप्शन 3 प्लेस किया था, जो कि कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था, जो कि कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था, तो हमें क्या हुआ कि एग्जैक्ट आंसर मिल गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा जो है एग्जैक्ट पैटर्न सेट हो रहा था, जो कि था BCB। पैटर्न वही था, ध्यान से देखिए बेटा, एक सेट पैटर्न बन गया था जहां पर ABC और ABC रिपीट हो रहा था, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगे, या आगे मैं करवाने वाला हूं जहां पर हम बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे और आगे इस चैप्टर में हमारे साथ बने रहेंगे, राइट। सो वही चीज, आखिरी सवाल क्या है आज के लेक्चर का? सवाल यह है कि अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए, और थम्स अप करने का मतलब है इस वीडियो को लाइक कर देना, जो कि हल्क भैया कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर हल्क भैया की तरह करना चाहते हो तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को बहुत जोर से मार देना, पर उसमें क्या होगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, पापा मम्मी की डांट पड़ेगी। तो बड़े प्यार से जो है लाइक बटन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सुस्वागतम आपका, और क्या करें कि सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साथ ही साथ जो एक घंटी बनी हुई है सब्सक्राइब बटन के साथ में, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली बार जो है आपके पास हमारा वीडियो टाइमली नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें करना है कमेंट डाउन बिलो। कहां कमेंट करना है बेटा? वीडियो के ठीक नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, वहां जाइए, कमेंट कीजिए। और अगर आप वीडियो को अभी प्रीमियर के टाइम पे देख रहे हैं तो फटाफट से लाइव चैट में अपना सवाल लिख दीजिए और मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के कि भैया तुम्हें जो पैकेज खरीदना है या आपको जो पैकेज खरीदना है वो कहां से खरीदना है? वो खरीदना है आपको www.talkingtextbooks.in से, राइट। तो ये वेबसाइट को ध्यान रखिए और इस वेबसाइट पे जाइए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज पैकेज के ऊपर, वहां जाकर के अपनी मनपसंद का पैकेज खरीदिए और ये जो कोड आप लोगों के सामने है इस कोड को लगा दीजिए। इस कोड को लगाने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? 30% की छूट मिलेगी बेटा। जैसे ही आप इस 30% की छूट को लेते हैं और इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, एक छोटी सी चीज, टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर ये आईडी ढूंढ लेनी है और इस आईडी को ढूंढ करके मुझे मैसेज कर देना है कि सर मैंने आपकी मदद से या आपके कोड के थ्रू जो है
पैकेज खरीद लिया है, अब मुझे बता दीजिए प्लीज कि मुझे क्या करना है। तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा या एग्जैक्ट गाइडेंस के लिए नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अगर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ना मिलूं, मान लो ऐसा हो सकता है कि तुम अभी तक टेलीग्राम ऐप पे नहीं आए हो, तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को टेलीग्राम ऐप पे नहीं मिलूंगा। तो क्या करना है, ये नंबर याद रखना है जो कि है 9549043333, और इस नंबर पे कॉल करके मुझे बता दीजिए या मैसेज करके मुझे बता दीजिए। ध्यान रखिएगा ये नंबर जो है 3333, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ, तो व्हाट्सएप पे मत ढूंढिएगा, टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर दीजिए और मुझे बता दीजिए और मेरी सहायता ले लीजिए। तो बेटा आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से इसी तरीके से लड़ते रहिए और घर बैठे अपने मम्मी पापा के हाथ का खाना खाते रहिए, और साथ ही साथ जो है हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे थोड़े दिनों बाद, लेकिन बेटा इस वीडियो को देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए शुक्रिया दोस्तों।